बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको रियल एनालिसिस 2 की क्लास में वेलकम करता हूं। आज रियल एनालिसिस 2 में हम चैप्टर नंबर 2 स्टेल्जिस इंटीग्रल, रीमान स्टेल्जिस इंटीग्रल में एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम काशी क्राइटेरिया फॉर रीमान स्टेल्जिस इंटीग्रेबिलिटी ऑफ फंक्शन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपका। आप अपने जो पेपर्स हैं पास पेपर उनमें देखें तो काफ़ी मरतबा ये रिपीट हुआ होगा। तो काशी क्राइटेरिया फॉर रीमान स्टेल्जिस इंटीग्रेबिलिटी ऑफ फंक्शन जो है, इसकी स्टेटमेंट क्या है? अ फंक्शन f belong to रीमान स्टेल्जिस इंटीग्रल। ये जो नोटेशन है ये किसको रिप्रेजेंट करती है? f इज अ रीमान स्टेल्जिस इंटीग्रल। तो अ फंक्शन f इज अ रीमान स्टेल्जिस इंटीग्रल if and only if for every positive real number epsilon, if and only if every positive real number epsilon, there exists a partition P, हर पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन के लिए एक पार्टीशन आपको P मिलेगी सच डैट आपका अपर रीमान स्टेल्जिस सम जो है UP_F अल्फा, डैट इज नाउन एज अपर रीमान स्टेल्जिस सम माइनस लोअर रीमान स्टेल्जिस सम LP_F अल्फा इज लेस देन एप्सिलॉन। तो ये जो आपके पास कॉशी थ्योरम है, एक्चुअली दिस गिव्स द गारंटी डैट f इज रीमान स्टेल्जिस इंटीग्रेबल फंक्शन और नॉट। एक फंक्शन को आप रीमान स्टेल्जिस इंटीग्रेबल कहेंगे अगर वो इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। और दिस क्राइटेरिया इज अ कॉशी क्राइटेरिया। अब हम करते हैं इसका प्रूफ। मैं सपोज कर लेता हूं, सपोज दैट दिस इनइक्वालिटी होल्ड UP_F अल्फा माइनस LP_F अल्फा इज लेस देन एप्सिलॉन। सपोज दिस होल्ड। इस इनइक्वालिटी को आप 1 कह दें। वी विल शो दैट f बिलोंग टू R अल्फा। हम ये प्रूव करेंगे कि आपका f जो है वो रीमान स्टेल्जिस इंटीग्रेबल फंक्शन है। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं जो अपने लेक्चर नंबर 1 में इस चैप्टर पर आपको देखेंगे जाकर, तो मैंने आपको अपर रीमान स्टेल्जिस इंटीग्रल और लोअर रीमान स्टेल्जिस इंटीग्रल जो है उसकी डेफिनेशन लिखवाई थी। तो वो डेफिनेशन को यहाँ पर यूज़ करूँगा। मैं लिखूँगा एज अपर रीमान स्टेल्जिस इंटीग्रल, जिसको हम लिखते हैं a और ऊपर b के ऊपर बार FD अल्फा, दिस इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ अपर रीमान सम UP_F अल्फा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अपर रीमान इंटीग्रल। आप इसको आसान है, मुश्किल नहीं याद रखना। इधर अपर रीमान इंटीग्रल है तो इधर अपर रीमान सम है, अपर रीमान स्टेल्जिस सम है, अपर सम है, लेकिन उसका लेना हमने इन्फीमम। अच्छा, मैंने क्या लिखा है कि इस चीज़ का इन्फीमम जो है वो इसके बराबर है। नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ इन्फीमम यू नो डैट, मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर मेरे पास एक सेट A है 1 2 3 अप टू 10, व्हाट इज द इन्फीमम ऑफ A? इन्फीमम ऑफ A इज हेयर 1। आप जानते हैं कि इन्फीमम से मुराद ऐसा नंबर है
जो कि ऐसा रियल नंबर है जो कि सेट के तमाम नंबरों से छोटा या ज़्यादा से ज़्यादा बराबर है, तो मैं कह सकता हूँ कि अगर इस सेट के नंबर जो हैं वो x हैं, x इस सेट के नंबरों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि आपका जो 1 है वो इस सेट के हर नंबर से छोटा है या ज़्यादा से ज़्यादा बराबर है। या दूसरे अल्फाज में मैं कह सकता हूँ कि इन्फीमम ऑफ a, 1 कौन है, इन्फीमम ऑफ a है, दिस इज लेस देन इक्वल टू x, यानी कि इन्फीमम जो है किसी सेट का वो ऐसा नंबर है जो सेट के हर नंबरों से छोटा या ज़्यादा से ज़्यादा क्या है जी, बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इन्फीमम, अगर ये जो है अपर रिमान इंटीग्रल ये इस सेट का इन्फीमम है, तो फिर क्या होगा कि इस इन्फीमम को यानी इस अपर इंटीग्रल को हमेशा इस सेट के हर नंबर से छोटा होना चाहिए। ठीक है, ये बातें मैं पहले बता चुका हूँ वैसे पिछले लेक्चर में। दिस इंप्लाइज आपका अपर रिमान इंटीग्रल यू बी बार एफ डी अल्फा विल बी लेस देन इक्वल टू यू पी एफ अल्फा। अब इस सेट के जो तमाम नंबर है वो किस फॉर्म के हैं, वो है यू पी एफ अल्फा, यानी अपर स्टेलजिस सम की फॉर्म के हैं। तो अपर रिमान इंटीग्रल इज लेस देन इक्वल टू अपर रिमान स्टेलजिस सम। ठीक है, अच्छा, दिस इंप्लाइज बाय सब्ट्रैक्टिंग द इंटीग्रल फ्रॉम बोथ साइड, इसको आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा यू पी एफ अल्फा माइनस 8b बार एफ डी अल्फा, ज़ीरो, यहाँ पर ज़ीरो आएगा, यानी दूसरे अल्फाज में ये चीज़ आ जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको उधर रह गया, इधर रह गया आपके पास 0। ठीक है, तो 0 से यानी ठीक हो गया, इसे आप इनक्वालिटी नंबर 2 कह दें। अगेन यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ लोअर रिमान स्टेलजिस इंटीग्रल, लोअर स्टेलजिस इंटीग्रल, अगेन आपके पास जो लोअर रिमान स्टेलजिस इंटीग्रल है इसकी डेफिनेशन ये है, दिस इज द सुप्रीमम ऑफ लोअर रिमान सम। देखें यहां पर एक चीज आपने याद रखनी है, whenever you will compute upper Riemann integral, then here we will use upper Riemann sum, upper Riemann Stieltjes sum, and in case of lower Riemann integral, here we will use lower Riemann Stieltjes sum, but we take here supremum. Again इस सेट में आप ये देखें कि इस सेट का आपके पास सुप्रीमम कौन है, इस सेट का सुप्रीमम 10 है, तो मैं कह सकता हूँ कि सुप्रीमम एक ऐसा रियल नंबर है जो इस सेट के हर नंबरों से बड़ा है, यानी 10 इज ग्रेटर देन x। दूसरे अल्फाज में मैं कह सकता हूँ कि सुप्रीमम ऑफ a इज ग्रेटर देन इक्वल टू एवरी नंबर ऑफ x, ऐसे ही है। तो आपके पास इस सेट का सुप्रीमम लेने पर ये अपर रिमान इंटीग्रल बनता है, तो फिर क्या होगा, दिस इंप्लाइज ये लोअर रिमान इंटीग्रल बनता है, तो फिर ये जो लोअर रिमान स्टेलजिस इंटीग्रल बना है दिस विल बी बिगर देन इक्वल टू एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट एल पी एफ अल्फा। अच्छा, अब आपने एक चीज़ यहाँ पर याद रखनी है, यहाँ पर आपने इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनाया है, इसको भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही बनाना है। तो शिफ्ट दिस नंबर एल पी एफ अल्फा ऑन द लेफ्ट साइड, वी विल हैव ए बी एफ डी अल्फा माइनस एल पी एफ अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको आप इनक्वालिटी नंबर 3 कह दें। नाउ इस इनक्वालिटी नंबर 2 को और इस इनक्वालिटी नंबर 3 को आप यहाँ पर कर लेंगे जी ऐड, बाय एडिंग 2 and 3 वी हैव, बाय एडिंग 2 and 3, मैं इसको ज़रा मिटा लेता हूँ पहले। नहीं बेटा, नेक्स्ट मैं बता रहा था कि आपने 2 और 3 को ऐड कर लेना है, तो बाय एडिंग 2 and 3 वी हैव, 2 आपके पास है यू पी एफ अल्फा माइनस ए बी बार अपर रिमान स्टेलजिस इंटीग्रल एफ डी अल्फा प्लस, और 3 आपके पास है जी लोअर स्टेलजिस इंटीग्रल माइनस लोअर स्टेलजिस सम प्लस लोअर स्टेलजिस इंटीग्रल माइनस लोअर स्टेलजिस सम ग्रेटर देन इक्वल टू
0, दोनों साइडों पर ऐड करेंगे, उधर 0 में 0 प्लस करेंगे। बोथ क्वांटिटीज आर नॉन नेगेटिव, उनका सम भी आपके पास नॉन नेगेटिव होगा दूसरे अल्फाज में। अच्छा, अब यहाँ पर मैं ऐसे करता हूँ कि जो इंटीग्रल्स हैं इनको अलहदा कर लेते हैं और जो सम हैं उनको अलहदा कर लेते हैं। यानी कि ये मेरे पास आ गया लोअर स्टाइलजिस इंटीग्रल माइनस अपर स्टाइलजिस इंटीग्रल एफ डी अल्फ़ा, और दिस इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू, इसको आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं तो ये आपके पास बन जाएगा एल पी एफ अल्फ़ा माइनस यू पी एफ अल्फ़ा। अब मैंने जो शुरू में सपोज किया था इनक्वालिटी नंबर 1 में, उसमें अपर सम जो है वो पहले है, लोअर सम बाद में है। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड विद -1, तो आपका साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज हो जाएगा। ये जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगा। दिस विल बिकम ए बी बार एफ डी अल्फ़ा अपर इंटीग्रल माइनस लोअर इंटीग्रल एफ डी अल्फ़ा इज़ लेस देन इक्वल टू, साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज हो जाएगा आपका और ये आ जाएगा यू पी एफ अल्फ़ा माइनस एल पी एफ अल्फ़ा। नेक्स्ट बाय यूजिंग वन देखें, ये जो डिफरेंस है दिस इज़ लेस देन एप्सिलॉन, तो ये वाली सारी चीज़ जो है वो आपके पास आगे लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगी। तो ये आपके पास जो इंटीग्रल हैं ए टू बी बार एफ डी अल्फ़ा माइनस ए बार बी एफ डी अल्फ़ा, दिस विल बी लेस देन एप्सिलॉन वेयर एप्सिलॉन इज़ ग्रेटर देन 0। एप्सिलॉन आपका पॉजिटिव है। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपने देखनी है, वी नाउ डैट आपका जो अपर रिमान स्टाइलजिस इंटीग्रल है, अपर रिमान स्टाइलजिस इंटीग्रल, दिस इज ऑलवेज बिगर देन लोअर रिमान स्टाइलजिस इंटीग्रल। ये हमने रिजल्ट जानते हैं कि आपका अपर रिमान स्टाइलजिस इंटीग्रल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर रिमान स्टाइलजिस इंटीग्रल। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फिर मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे कि ये वही है ना डिफरेंस, तो ये जो डिफरेंस है ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज 0 लेस देन इक्वल टू ए बी बार एफ डी अल्फ़ा माइनस ए बार बी एफ डी अल्फ़ा इज़ लेस देन एप्सिलॉन। लें जी, अगर आप और से एक चीज़ को आपने याद रखिएगा, ये वाली चीज़ आपके पास है नॉन नेगेटिव, दिस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये सेंटर वाली, और छोटी है एप्सिलॉन से, और एप्सिलॉन एक पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, हमारे पास एक रिजल्ट होता है, देयरफॉर अगर आपके पास 0 छोटा है x से और x छोटा है पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन से, वेयर एप्सिलॉन इज पॉजिटिव, दिस इंप्लाइज आपका x जो है वो 0 के बराबर है। कैसे भला? देखें, एप्सिलॉन एक पॉजिटिव रियल नंबर है और x नॉन नेगेटिव है। नॉन नेगेटिव का मतलब होता है 0 और 0 से बड़ा, 0 या 0 से बड़ा। एप्सिलॉन आपका क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है। अब ये पॉजिटिव है, अब ये पॉजिटिव से मुराद है कि ये आपके पास कुछ भी हो सकता है लेकिन 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा। ठीक है, वैन ईवर फर्ज करें आपका x है 0, एप्सिलॉन है मिसाल के तौर पर 0.1, तो 0.1 से जो छोटा नंबर है x, ठीक है, वो आपको कहीं मिल जाएंगे 0.01, 0.01, ठीक है, 0.001। लेकिन वैन ईवर आपका x एप्सिलॉन जो है फर्ज करें 0 को अप्रोच करे, 0 को करीब हो जाए, 0 को अप्रोच करे, तो फिर सेंटर वाले x के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन बचती है कि वो आपके पास 0 है। ठीक है, बात समझ आ रही है कि नहीं? देखें, एप्सिलॉन एक पॉजिटिव रियल नंबर है और x जो है वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर है। नॉन नेगेटिव का मतलब है 0 या 0 से बड़ा, लेकिन एप्सिलॉन 0 नहीं है, वो 0 से बड़ा है। ठीक है, तो फिर इनके दरमियान में एक नंबर 0 से बड़ा हो और एक नंबर 0 या 0 से बड़ा हो, तो कौन सी चीज़ कॉमन आएगी? x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस रिजल्ट के मुताबिक दिस इंप्लाइज आपके पास जो सेंटर वाली क्वांटिटी है, यानी कि अपर इंटीग्रल माइनस लोअर इंटीग्रल, दिस इज इक्वल टू 0। और ये 0 होने का मतलब क्या है? ये 0 होने का मतलब ये है कि ये 0 होने का मतलब है कि आपके पास बोथ इंटीग्रल्स आर इक्वल
और हम जानते हैं कि अगर आपके पास f का अपर रिमान स्टाइलजिस इंटीग्रल इक्वल हो इसके लोअर रिमान स्टाइलजिस इंटीग्रल के, तो वो क्या शो करता है, दिस शोज डैट f बिलोंग टू आर अल्फा। क्लियर होगी बात कि नहीं। अब हम कन्वर्सली सपोज करते हैं कि आपका f जो है वो रिमान स्टाइलजिस इंटीग्रेबल फंक्शन है, हम ये शो करेंगे कि ये जो इनक्वालिटी 1 थी ये होल्ड करती है। कन्वर्सली सपोज दैट conversely suppose that f belong to R alpha, we will show that one hold, इनक्वालिटी 1 होल्ड्स। ये वाली इनक्वालिटी जो 1 है ये होल्ड करती है आपके पास। क्लियर होगी बात ये। यहाँ पर मैं एक डार्बोक्स थ्योरम का इस्तेमाल करूँगा, और डार्बोक्स थ्योरम जो है वो क्या है, वो उसका कंसेप्ट क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले देखें, आप ज़रा गौर से देखिएगा। बाय यूजिंग डार्बोक्स थ्योरम, बाय यूजिंग डार्बोक्स थ्योरम, there exists partition P1, a Darboux theorem for every positive real number epsilon, there exist partitions P1 and P2 such that, अब अगर मैं जो चीज़ बताने लगा हूँ उसको ज़रा आपने गौर से सुनना है। देखें, आपके पास डार्बोक्स थ्योरम को डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर लें, लेकिन डार्बोक्स थ्योरम का जो कंसेप्ट है वो ज़रा सुने। मेरे पास फर्ज करें कि ए और बी दो रियल नंबर हैं, नेगेटिव हैं पॉजिटिव हैं जैसे भी हैं। ए जो है वो मेरे पास छोटा है बी से या ज़्यादा से ज़्यादा बराबर है, ठीक है। मुझे लाजमन एक रियल नंबर आर ऐसा मिलेगा, कि जब मैं उसको ए में ऐड करूँगा तो जो छोटी क्वांटिटी वो बड़ी हो जाएगी। देयर मस्ट एग्जिस्ट अ रियल नंबर आर बिलोंग टू आर सच दैट ए प्लस आर इज ऑलवेज बिगर देन बी। अब कोई भी रियल नंबर दो उठा लें, कोई भी दो रियल नंबर उठा लें, बड़े से बड़ा रियल नंबर उठा लें, एक छोटा है दूसरा बड़ा है, ठीक है। मुझे लाजमन एक रियल नंबर ऐसा मिलेगा कि जब मैं छोटे वाले को उसमें ऐड करूँगा वो बड़ा हो जाएगा। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं जी मुझे ए जो है 10 की पावर 10 है और बी जो है वो 10 की पावर 100 है, ओके। अब ए बज़ाहिरी तौर पर बी से छोटा है, ए इज लेस देन बी। आई फाइंड अ रियल नंबर x इज इक्वल टू 10 की पावर 101, या चलें 10 की पावर 100 ही ले लेते हैं। तो अब आप देखें, क्या जब a प्लस एक्स, मतलब ये जो है जो r है, दिस इज r, a प्लस आर इज बिगर देन b। क्लियर कि नहीं। डार्बोक्स थ्योरम भी कुछ ऐसे ही कहता है। डार्बोक्स थ्योरम में असल में होता क्या है, ज़रा देखें, यहाँ से हम चलेंगे। आपने देखा कि अपर स्टाइलजिस इंटीग्रल वाज द सुप्रीम इनफिमम ऑफ द अपर सम, यानी कि आपका ये वाला जो है हिस्सा अपर स्टाइलजिस इंटीग्रल इज स्मॉलर देन इक्वल टू अपर सम, ऐसे ही है ना। अपर स्टाइलजिस इंटीग्रल इज लेस देन इक्वल टू अपर स्टाइलजिस सम, ठीक है। तो डार्बोक्स थ्योरम का जो कंसेप्ट है वो यही है कि हमें एक पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन मिलेगा कि जब जो चीज़ छोटी है अगर उसमें उसको ऐड कर दिया जाए तो छोटी चीज़ बड़ी हो जाती है और बड़ी छोटी हो जाती है। ये डार्बोक्स थ्योरम का कंसेप्ट है। तो लो जी सुने ज़रा मैं यहाँ पर छोटा कौन है, अपर रिमान स्टाइलजिस इंटीग्रल है, दिस इज स्मॉलर देन इक्वल टू अपर रिमान सम। तो एप्सिलॉन बाई 2 एक पॉजिटिव रियल नंबर मुझे मिलेगा, जब मैं उसको इसमें ऐड करूँगा तो छोटी चीज़ बड़ी हो जाएगी, बड़ी छोटी हो जाएगी। तो डार्बोक्स थ्योरम की स्टेटमेंट जनाब यही है कि ये जो अपर रिमान स्टाइलजिस इंटीग्रल है
ये छोटा है अपर रीमान सम से, जब मैं इसमें एक पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन बाई 2 ऐड करता हूँ तो ये बड़ा हो जाएगा आपके पास अपर रीमान सम से। क्लियर? अच्छा जी, तो यहाँ से एप्सिलॉन बाई 2 को आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें। दिस इम्प्लाइज ए टू अपर स्टेल्जिस इंटीग्रल इज लेस देन दिस इज ग्रेटर देन अपर सम माइनस एप्सिलॉन बाई 2 एंड सेज दिस इनक्वालिटी नंबर 4। इस इनक्वालिटी नंबर 4 कहते हैं। सिमिलरली और यहाँ पर इसके लिए हम कह देते हैं कि ये पार्टीशन P1 आ गई हमारे पास। ठीक है, सिमिलरली आप इसे पार्टीशन P2 के लिए रख लें, पार्टीशन P1 के लिए रख लें, इसमें रट्टा कोई नहीं लगाना आपने। ठीक है, आप जौन सी मर्जी पार्टीशन के तौर पर इसे रख सकते हैं, मैंने P1 कह लिया है। ठीक है, सिमिलरली अब आप देखें अगेन लोअर रीमान इंटीग्रल की तरफ देखें। लोअर रीमान स्टेल्जिस इंटीग्रल जो था वो बड़ा था इस लोअर रीमान सम से, तो फिर उसी कंसेप्ट के मुताबिक छोटी चीज़ में जब आप एप्सिलॉन बाई 2 ऐड करेंगे, ठीक है, तो जो छोटी है वो बड़ी हो जाएगी। एक आपको पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन मिलेगा कि जब उसे छोटी चीज़ में ऐड करेंगे तो जो छोटी थी वो बड़ी हो जाएगी। तो अगेन सिमिलरली ये इस मरतबा हमारा लोअर रीमान इंटीग्रल इज ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर रीमान स्टेल्जिस सम, तो दिस विल बिकम लोअर स्टेल्जिस इंटीग्रल विल बिकम लेस देन LP अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन बाई 2। क्लियर? ये चीज़ आपके पास आ जाएगी इस तरह। अच्छा, इसे इनक्वालिटी नंबर आप 5 कह दें और यहाँ पर जो पार्टीशन आपने इस्तेमाल करनी है वो पार्टीशन P2 इस्तेमाल करें आप। ठीक है, नेक्स्ट अब P1 और P2 दो पार्टीशन है रियल एनालिसिस में। जब भी आपने देखना है, कभी भी आपने दो पार्टीशन डिफाइंड किए हो तो उन दोनों की कॉमन पार्टीशन आपने हमेशा लेनी है। लेट P बी दी कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशंस P1 एंड P2। कॉमन रिफाइनमेंट का क्या मतलब होता है कि P इज द यूनियन ऑफ P1 एंड P2। ठीक है, P इज यूनियन ऑफ P1 P2। दिस इंप्लाइज आपकी जो P1 है वो भी P का प्रॉपर सबसेट होगी और P2 भी P का प्रॉपर सबसेट होगी, यानी P एक बड़ी पार्टीशन है। आगे वी नो दैट बड़ी पार्टीशन पर अपर सम, बड़ी पार्टीशन पर निकाला गया अपर सम हमेशा छोटा होता है या बराबर होता है छोटी पार्टीशन पर निकाला गया अपर सम से। क्या कहना चाह रहा हूँ, वी नो डैट अपर सम UPF अल्फा इज लेस देन इक्वल टू अपर सम। अब अपर सम के लिए कौन सी पार्टीशन मैंने रखी थी, ये है जी P1 UP1F अल्फा। एक्चुअली मैं प्रूफ क्या करना चाह रहा हूँ, मैं प्रूफ इसको इनक्वालिटी नंबर 1 की तरफ प्रूफ करना चाह रहा हूँ। और इनक्वालिटी नंबर 1 में क्या है कि U यानी अपर रिमान स्टेल्जिस सम माइनस लोअर रिमान स्टेल्जिस सम फॉर पार्टीशन P इज लेस देन एप्सिलॉन। तो मैंने यहाँ पर इस तरह इसको अभी ये कैलकुलेट किया है, अपर रिमान स्टेल्जिस सम ऑफ F फॉर पार्टीशन P। ठीक है, दिस इज लेस देन इक्वल टू UP1F अल्फा। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर P2 रखा होगा तो फिर यहाँ पर P2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अच्छा, बाई यूजिंग 4 चलें इसको इस्तेमाल करते हैं यहाँ से, इसकी वैल्यू यहाँ से खैर ये इस्तेमाल नहीं होगी। बाई यूजिंग इसे 4 कह दें, दिस इज 4। बाई यूजिंग 4 दिस विल बिकम UPF अल्फा इज लेस देन इक्वल टू UP1F अल्फा is less than, this is less than ABF
डी अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन बाई 2। अच्छा, एक बात और यहाँ पर रह गई, वी सपोज डैट, हमने सपोज किया था कि आपका एफ रिमान स्टाइलजिस इंटीग्रेबल फंक्शन था, तो इसके आगे आपने बात ये लिखनी है, दिस इम्प्लाइज कि ये वाली बात होल्ड करती है, ये दोनों इक्वल होंगे, उनकी कॉमन वैल्यू ये होगी एफ डी अल्फ़ा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। मैं ज़रा पहले इसको ज़रा मिटा लूँ। ले जी, अब यहाँ पर फिर आपने ना एक और काम करना है, चूँकि आपका एफ रिमान स्टाइलजिस इंटीग्रेबल फंक्शन है, तो फिर आपने ना यहाँ पर इसकी जगह आगे जब 4 लिखनी है ना, तो ये ऊपर से बी के ऊपर बार है, उसको मिटा देना है, और सिमिलरली यहाँ से ए के ऊपर बार को मिटा देना, फिर उसे 5 कहना आपने। ये काम कर लीजिएगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्योंकि ये लोअर रिमान इंटीग्रल और अपर रिमान स्टाइलजिस इंटीग्रल आपस में बराबर हैं। इसके बाद अगला एक स्टेप आपने करना है कि बिकॉज दीज आर इक्वल और इनकी कॉमन वैल्यू ये है, तो इसकी जगह आपने ये लिखना है, फिर उसे 5 कहना आपने। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं फिर यहाँ पर इसको ये बार को मिटाने लगा हूँ। ठीक है, अगेन बाय यूजिंग 5, इसमें 5 को इस्तेमाल करें, और 5 में क्या है, ये चीज़ आगे से इससे छोटी है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगेन यूजिंग 5 यू पी एफ अल्फ़ा इज लेस देन दिस, लेस देन, ये इससे छोटा है, और आगे से ये जो इंटीग्रल है, इस इंटीग्रल की वैल्यू ये है सारी, दिस इज लेस देन एल पी टू एफ अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन बाई 2, और एक एप्सिलॉन बाई 2 ये है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? यहाँ पर सिर्फ थोड़ी सी चीज़ मैं भूल गई है, वो ये है कि एफ आपका रिमान स्टाइलजिस इंटीग्रेबल फंक्शन था, तो ये तीनों इंटीग्रल आपस में इक्वल होंगे। ये जब आपस में इक्वल होंगे तो फिर इस स्टेप पर पहुंचकर आपने बार को ख़त्म कर देना। क्लियर? अच्छा, अब ये आपके पास सारी चीज़ बन जाएगी। दिस विल बिकम एल पी टू एफ अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन, खाली एप्सिलॉन बाई 2 खत्म हो जाएगा, एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 एप्सिलॉन आ जाएगा। अच्छा, अब अगली बात, लोअर रिमान स्टाइलजिस सम की ये क्वालिटी है कि उसमें बड़ी पार्टीशन पर सम निकालें, लोअर सम वो बड़ा होगा और छोटी पर छोटा होगा। आप लिखेंगे एज आपका यहाँ पर ये जो सम है लोअर सम एट पार्टीशन P, दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू लोअर सम ऑफ एफ एट पार्टीशन P, बिकॉज P इन दोनों की कॉमन रिफाइनमेंट है। P फिर बड़ी पार्टीशन है, तो बड़ी पार्टीशन पर जवाब जो होगा बड़ा होगा। ठीक है, तो ये इससे छोटा हो जाएगा, और अगर दोनों तरफ अब आप इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, तो दिस इम्प्लाइज ये आ जाएगा यू पी एफ अल्फ़ा इज़ लेस देन इक्वल टू एल पी एफ अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन। इसको आप इस तरफ शिफ्ट कर दें, दिस इम्प्लाइज अपर सम माइनस लोअर सम इज लेस देन एप्सिलॉन, दिस इम्प्लाइज एज रिक्वायर्ड, जो हमने प्रूफ करना था। क्लियर होगी बात कि नहीं? तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए किसी तरह से भी हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाजमन लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिमान स्टाइलजिस इंटीग्रेबल फंक्शन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।